हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9 अगस्त से जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पहले मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। और आपको जो है उससे पहले 1 तारीख से 1 अगस्त से आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बारे में भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है, कैसे कैसे प्रोसेस है उसका वहाँ पर बता रखा है। और आयोग जो है ऑफिशियल निकालेगा तो उसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं, कई लोगों के कमेंट थे, कमेंट में काफ़ी लोगों के जो है ये इस तरह के क्वेश्चन थे कि क्या प्रोविजनल चलेगा या हमारे पास जो है ओरिजिनल नहीं है, दिक्कत हो सकती है, या हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, प्रमाण पत्र से संबंधित कई लोगों ने प्रश्न अलग अलग किए थे। तो उसमें हम बात करेंगे कि आपके सबसे पहले तो कमेंट पढ़ूंगा मैं, उसके बारे में 1 बाय 1 आपको आंसर देता रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट है मेरे पास और प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं। जो सिमिलर होंगे उसको एक साथ दे देंगे, बाकी जो है अलग अलग वालों को अलग अलग देते हैं, ठीक है। और पूरी जानकारी आपको इसमें बताऊंगा कि प्रोसेसिंग क्या होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं कि किस किस को चेक किया जाता है वहाँ पर, नहीं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर जो है अगर बाई चांस मिस्टेक मिल गई तो आपको जो है सिलेक्शन नहीं कर दिया जाएगा, यानी जो आपका मेंस एग्ज़ाम है उसमें आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जिसको पता है वो बिल्कुल ना देखें, और जिसको नहीं पता है, जिनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कई लोग जो है प्रश्न पूछेंगे उसके बाद से जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। सारे प्रश्नों के जो सोल्यूशन यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वेट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट की शुरुआत करते हैं यहाँ से, कमल जोशी से है। और यहाँ पूछा गया कि सर जिन बच्चों को जो है प्रोविजनल मिला था, हम पे जो है डिग्री मिली नहीं है, पूछ रखा है। तो जिनको प्रोविजनल मिला था, डिग्री नहीं मिल रखी है, मतलब कि डिग्री चलेगा या प्रोविजनल चलेगा, उसके संबंध में पूछ रखा है। इन सब का कमेंट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट यही है, इन सब का जो है मैं आपको एक ही साथ आंसर दूँ। जो फिलहाल जो है और यहाँ पर हैं उनके क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। फाइनल सिलेक्शन होने पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसका विरोध, अच्छा विरोध वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। विरोध भी पहुँच जाते हैं उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में, मेनली 2 लाइक भी हैं विरोध वाले को, ठीक है। और उत्तराखंड में हमेशा पीआरटी हो, लेक्चरर हो, एलटी हो, सब में विरोध होता रहता है। एलटी नहीं तो अगर 25 को हुआ रहता उस टाइम पे, तो अभी तक जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। विरोध कोई करता भी नहीं उस टाइम अभी, क्योंकि अभी भी जो है 8 को रहा तो विरोध कर रहे हैं, और पहले था फिर भी विरोध कर रहे थे। हालांकि उस टाइम विरोध जायज़ था, क्योंकि उस टाइम पर जो है कोरोना बढ़ रहा था, इस वजह से। लेकिन अभी भी कई लोग विरोध वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर मंजू पवार के हैं, और सर ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, प्रोविजनल डिग्री जो है इनवैलिड हो गया है, प्रोविजनल डिग्री दोबारा बनानी होगी क्या। तो इसके संबंध में हम लास्ट में बात करें, क्योंकि रिलेटेड ही है सब कुछ। और यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री चल जाएगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो है और क्या एलटी से हम बात नहीं करेंगे अभी इसमें। और यहाँ पर जो है सर प्रवक्ता के सत्यापन के लिए जो है ईडब्ल्यूएस का नया बनाना पड़ेगा। देखो ईडब्ल्यूएस जो है आप नया क्यों बनाओगे, आपके पास अगर उस टाइम वैलिड था, आपके पास जब फॉर्म भर रहे थे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ठीक है, तो उस टाइम अगर वैलिड था तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस टाइम आपके पास यहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन आपने फॉर्म में ईडब्ल्यूएस लिख दिया है, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था लेकिन आपने फॉर्म में ईडब्ल्यूएस लिख दिया है। तो इसमें जो है दोबारा चांस भी नहीं मिलता, आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पर अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, और बाद में जो है आपको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसी गलतियाँ ना करें, जिनकी भी यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ हैं। ओबीसी है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एससी वाला है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो दिक्कत होंगी उन सभी को, ठीक है ना। अनर्ह घोषित में आ जाएंगे, अनर्ह की लिस्टता आपको अलग से मिल जाएगी उसकी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ टाइम से मैं यूपी पीएससी के जो अपडेट्स देता हूं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे, चाहे वो एआरओ का था या किसी और का था, ठीक है, तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा अनर्ह वालों की अलग से लिस्ट बनी थी। उत्तराखंड में लगभग मैं आपको बताऊँ कि अगर 1000 लोग जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हैं, तो उसमें से 60-70 लोग ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अनर्ह घोषित हो जाता है, ठीक है ना। उनकी जो है क्या मैच नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें क्या क्या मैच नहीं होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल इसमें देख ईडब्ल्यू से नया बनाना, देखो नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है पहले से, उस टाइम वैलिड था वो, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जहाँ क्या है इनका, और उसके बाद यहाँ पर है जानबूझ के 9 अगस्त को रखा गया है ताकि सब संग, देखो एलटी एग्ज़ाम, देखो जानबूझ के नहीं रखा गया 9 अगस्त को, वो आयोग की, ठीक है, डिपेंड करता है। 8 को एग्ज़ाम है वैसे भी एलटी का, और 9 से जो है शुरू है, ऐसा नहीं कि 9 को ही सबका होगा, 9 को ही सबका होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फाइनल लिस्ट के बाद होता है, देखो ये प्रोसेसिंग मैं आपको बता दूँ, उस वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो है जो प्रवक्ता का था, ठीक है ना, इस बार
प्रोसेसिंग अलग थी इसकी। और यूकेपीएससी जितनी भी प्रोसेसिंग करता है जिसमें मेंस और प्री हो, तो आपका जो मेंस लेने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, ये यूकेपीएससी का जो है रोल है, ठीक है ना। ये इसका मेन रोल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो है कब होते हैं, मेंस से पहले पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अगर आप लोगों ने सीक्वेंस देखा होगा, जितनी भी भर्तियाँ आ रखी हैं जिसमें मेंस और प्री हो, तो आप लोगों को पता होगा। प्रवक्ता का पिछली बार नहीं था, क्योंकि प्रवक्ता में पिछली बार मेन से प्री नहीं था, क्योंकि इस बार जो है इस वजह से यहाँ पर कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट वेस्ट करना क्या मतलब, ये तो अलग ही है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर इनका है क्वेश्चन कि जैसे कि मेरा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की जो नाम लिस्ट आई थी उसमें जो है मेरा नाम है, तो क्या मैं क्वालिफाई हूँ, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। देखो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग एससी में हो, आपकी एससी की कट ऑफ कितने गई है, लिस्ट जारी कर रखी है। आप लोग अगर उतने नंबर है, मान लो आपकी 50 गई है, ठीक है, मान लो 50 गई है। अगर आपकी 51 है या 52 उससे ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, तो आपका नाम आया होगा, आप लोग अपने नाम चेक कर सकते हैं, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। कई लोगों के मैं 2-3 कमेंट ये देख रहा हूँ कि सबको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है जिसका एग्ज़ाम देगा, तो नहीं करना है। जिसका यहाँ पर मेरिट में नाम है, ठीक है ना, जो मेरिट की लिस्ट बन रखी है अलग से, उसमें नाम है आपका, तो ही आप जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाम आएगा। उन्हीं का आना भी उन्हीं का नाम है, ऐसा नहीं कि हर किसी का आ जाएगा, ठीक है। और डिग्री का क्या बताया, प्रोविजनल चल जाएगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो एलटी का है, प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी, ठीक है। मोस्टली वही है प्रोविजनल डिग्री वाले हैं, ये भी प्रोविजनल डिग्री वाले ही हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर और जो कमेंट आए हैं नहीं ये करें लेक्चर में मेंस एग्ज़ाम कितने नंबर का, तो 200 नंबर का जो है मेंस एग्ज़ाम आपका होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट शो ना कर पाया तो क्या जो है सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट में शो नहीं कर पाया तो उसके लिए जो है एक लास्ट फाइनल, ठीक है, अनर लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद भी एक यहाँ पर जो है एक लास्ट डेट दी जाती है। मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक का, सब में जो है एक लास्ट टाइम एक मांगा जाता है। इसमें होता है या नहीं होता है अभी कंफर्म करना सही नहीं होगा मेरे लिए, लेकिन इसकी लिस्ट बनती है, उसमें जो है अनर घोषित की अलग लिस्ट बनती है। अगर उसके बाद जो अनर वाले हैं, अगर उसके बाद भी किसी के डॉक्यूमेंट हैं, आप योग्य हो, आपको अनर में घोषित डाल रखा है, तो आपको जो है मौका मिलेगा, ठीक है। ये आयोग देता है वैसे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर एलटी का तो मैं बताऊंगा नहीं अभी, एलटी के मैं काफ़ी जो है वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल से काम चल जाएगा, ये बताएंगे। फाइनल एग्ज़ाम के बाद होना चाहिए, तो ठीक है सर। क्या इसमें जो है कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? अगर पहले जो है यहाँ पर जनरल से भरा हो तो अभी जो है ओबीसी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर जनरल से कर रखा तो आपका जनरल में ही आएगा नाम, और जनरल से ही होगा आपका, ओबीसी अब नहीं कर सकते हो। अब क्यों, ये तो अलग ही है, ठीक है। और सर हम लोगों का दोबारा मौका नहीं मिल, देखो यार इसका देखो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 18 गुना है। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आयोग ने जो है यूपीएससी ने किस हिसाब से प्रोसेसिंग कर रखी है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है समझने में तो आयोग के पास जा सकते हैं कि आपने किस तरह से प्रोसेसिंग कर रखी है, बता दीजिए, आप पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। और मेरे पास जो है प्रोविजनल डिग्री है और अभी तक जो है ओरिजिनल नहीं आई है, तो 8 महीने से ज़्यादा का समय होगा, अब क्या होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। और भी कमेंट है मेरे पास। और जब वेरिफिकेशन बाद में होगा तो ये फॉर्म, जब वेरिफिकेशन बाद में होगा तो फॉर्म को पहले ही क्यों फिल करो? देखिए वेरिफिकेशन बाद में नहीं होगा, वेरिफिकेशन अभी होना है। फॉर्म भी आपका 1 तारीख से भरा जाएगा और 9 के बाद जो है आपका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। सर मेरा रोल नंबर मिस हो चुका है, जिससे जो है मैं अपनी स्क्रीनिंग मार्क्स जो है चेक नहीं कर पा रहा हूँ, कह रहा है ये, ठीक है ना। आपको बता दूँ मैं, जो भी हैं आप गोस्वामी, तो आप अपना जो है जो एक लिस्ट 2-3 लिस्ट होंगी प्रवक्ता वाली, उसमें से एक लिस्ट ऐसी है जिसमें आपका सभी का नाम है। लगभग जो 42,000 लोगों की, सॉरी 42 से 45,000 की समथिंग है, 44 से ज़्यादा ही हैं, उनकी नाम दे रखे हैं। तो आप जो है नाम, ठीक है, अपने सर जो भी आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें, तभी मिलेगा आपको रोल नंबर, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा, ठीक है। और सर मेरा एम्प्लॉयमेंट ठीक है कार्ड में बीएड ऐड नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बीएड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इंटरव्यू कब सर, अच्छा ये इसको तो सेमी गवर्नमेंट वाला लिखा है। देखो सेमी गवर्नमेंट का बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि अभी जो है कोई अपडेट नहीं है सरकार से, और सरकार ने जो है अभी अलाउ नहीं कर रखा है। और डिग्री चाहिए इसमें या प्रोविजन ये पूछ रखा है। और अक्टूबर 2020 में जो है ओरिजिनल डिग्री के लिए जो है फॉर्म फिल किया गया था, और अब जो है डिग्री नहीं आई है, तो प्रोविजन इनका भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। और सर ये जो है किस, अच्छा न्यूज़पेपर में आया है, ये आपका न्यूज़पेपर में आया होगा, अमर उजाला दैनिक में आया होगा, ठीक है, चेक कर लेना एक बार।
तो मोस्टली वही है, ओरिजिनल डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब वही होंगे, तो ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर जो है बात करते हैं हम इसके। देखिए आपके पास जो है ओरिजिनल डिग्री नहीं है, और लेकिन जो है आपके पास जो है ओरिजिनल मांगा गया है फॉर्म में, आप लोगों ने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है आपके पास जो है ओरिजिनल होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या है, तो आपके पास जो है प्रोविजनल है, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, मेन कन्फ्यूजन यहाँ पर है, चलेगा नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको जो है जो प्रोविजनल है वो बिल्कुल चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल लाते हो तो बेटर है आपके पास, ठीक है ना। तो बेटर है अगर आप लोग कोशिश करें कि आपके पास ओरिजिनल अगर मिलता है, या आप यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हो क्यों नहीं अभी तक आया है, क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा विभाग भी ऐसे ही है। और लगभग जो है 8-9 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो है नहीं आ रखा। कई लोगों का 1 साल हो चुका होगा, अभी तक नहीं आ रखा होगा। भाई टाइम लिमिटेशन होती है, कब तक आएगा क्या आएगा, और एटलीस्ट जो है 6 मंथ तो लग जाने चाहिए। तो 6 मंथ के बाद का टाइम हो गया, तो अभी तक कैसे नहीं आया। आप जो है यहाँ पर जो यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी है या जो अदर यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उनसे बात कर सकते हैं क्यों एक्चुअली में क्यों नहीं आया है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में, ठीक है ना। हालांकि जो अभी है आपका जो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट है वो मांगा तो गया है, लेकिन अगर आपके पास प्रोविजनल है तो वो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी डेट एक्सपायर हो गई है उसका चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसका चल जाएगा, क्योंकि आपके जो डेट है जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, मतलब फॉर्म भरा था आपने उससे पहले का डेट होगा उसमें, उससे पहले का है तो चल जाएगा। अगर आपने जब फॉर्म फिल किया था उसके बाद अगर डिग्री निकाल रखे प्रोविजनल, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट में जो है आपके पास यहाँ पर कोई आपत्ति है, तो इस तरह की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल तो चाहिए होता है। जिसके पास ओरिजिनल है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपका जो प्रोविजनल है वो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलेगा, उससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट उसको वो अल्टीमेट टाइम दिया जाएगा उसके लिए कि आप जो है ओरिजिनल जमा करने के लिए, वो आयोग आपको बोल देगा उसके बाद से, ठीक है ना। क्योंकि उसका मेंस एग्ज़ाम है, उसके बाद जो है काफ़ी टाइम मिल जाता है आपके यहाँ पर, और भी टाइम मिल जाता है। तो आपको जिसका यहाँ पर ओरिजिनल नहीं है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पर चल जाएगा। घबराने की ज़रूरत कहाँ पर है, कहाँ पर जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट बाहर होगा, फेल हो जाएगा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कहाँ पर फेल होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है कहाँ पर रुक जाएगा। देखो मैं इसका एक यहाँ पर मेरे पास ऑफिशियल पढ़ा है, पुराना होगा वो, मैं अभी यूपीपीएससी को देखा हूँ मैं अभी कि ऑफिशियल कुछ अपडेट दे देती तो ठीक है, मैं आपको जो कन्फ्यूजन है मैं दूर कर दूंगा। और नहीं तो मेरे पास पुराना पड़ा है, मेरे ख्याल से वो 2010 का होगा या 2011 का अपडेट होगा, वो पढ़ रखा है। आप चाहें तो वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा, या अदर विभागों में पता चेक कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। जो मेरे पास पड़ा है मेरे ख्याल से वो पुराना ही है, सबसे लेटेस्ट वही है मेरे ख्याल से, सबसे लेटेस्ट और सबसे मतलब पुराना ही है, सबसे लेटेस्ट ही है वो। अगर आयोग जो जो सन्नी परीक्षा वाला जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला लिस्ट है, उसकी बहुत प्रोसेसिंग है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है उसका पूरा है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, कम से कम जो है 14 पॉइंट है, उनको हर एक चीज़ चेक करा जाता है उसमें, आपकी हर एक चीज़ चेक किया जाता है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर उन 14 चीज़ों में भी आपके पास एक चीज़ में नहीं मिलेगी ना, तो आपका जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बाहर हो जाएगा, बिल्कुल आप जो है यहाँ पर पेपर जो मेन्स हैं बिल्कुल नहीं दे पाओगे, ठीक है। उन 14 पॉइंट मुझे क्लियर याद नहीं है, फिलहाल में जितना मुझे याद है वो आपको बता दूंगा। और जो इसका ऑफिशियल है वो ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है, और अगर मेरे पास मिलेगा और मैं सर्च करूंगा तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, अब मिल जाएगा, ऑफिशियली आपको दिखा दूंगा मैं। फिलहाल जो यकीन करते हैं मेरे बातों पर उनको मैं ध्यान से बता दूँ। कई लोग जो है, कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो में बोलता हूँ, कई लोग कहते हैं अरे खाली ऐसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ भी, ठीक है। उनको प्रूफ दिखाने के लिए फिर मुझे ऑफिशियल लाना पड़ता है, कई बार मैंने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में जो है आपका नाम, देखो अगर आपके डॉक्यूमेंट में नेम अगर सेम है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर कहीं पर भी आपका नाम गड़बड़ है ना, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, अनर्हता की लिस्ट में आपको रख दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं, आपके माता पिता के नाम मैच करते हैं, आपका जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है वो मैच करते हैं, और आपका जो यहाँ पर प्लेस है, जैसे कि आप जो स्थायी प्लेस है वो करते हैं। आप जो यहाँ पर जो जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उनकी सबकी जो है डिग्रियाँ और मार्कशीट वो चेक करते हैं, ठीक है। सब कुछ चेक किया जाता है। हालांकि 14-15 पॉइंट है, मैं अच्छे से उसको बाद में समझा पाऊँगा जब यूपीपीएससी निकल रहा बार बार, यूपीपीएससी जो है आपका एक ऑफिशियल अपडेट दे देते, उसके बाद अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यूपीपीएससी जो है कुछ अपडेट उसके पुराने ही हैं, उन्हीं के आधार पर चलता है वो,
तो अपडेट नया नया देता नहीं है। जैसे यूके त्रिपल सी नया नया अपडेट देता है, तो यूके पीएससी ऐसा नया अपडेट नहीं देता है। वो पुराने जो अगर एक बार नियम बना दे उसी नियम की बेस पर चलेगा। तो जो सबसे नया नियम बन रखा था उसका 2010 या 11 का हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद कोई नियम चेंज नहीं कर रखे, वही नियम चलते हैं आयोग के। तो उसके बेस पर ही मैं बता रहा हूँ आपको कि इन अगर डॉक्यूमेंट में आपकी कहीं पर भी मिस्टेक है, माता के नाम, पिता का नाम, स्पेलिंग में दिक्कत है, ठीक है, सरनेम में, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अनर्हता की लिस्ट में आप आओगे, डायरेक्टली आपको अनर्हता की लिस्ट नहीं घोषित करेंगे, लेकिन अनर्हता की लिस्ट में जो है आपको आ जाओगे, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें रुक सकते हो। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं अपने साथ, सबसे मैं पहले बता दूं, आपका जो हाई स्कूल इंटर का है मार्कशीट और अंक पत्र जो भी है आपके पास, सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, सब कुछ रखना है। हाई स्कूल इंटर का, ग्रेजुएशन का रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट रखनी है आपके पास, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट रखना है जिसके पास है। और उसके साथ साथ जो है आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी आपके डिग्रियाँ हैं बीएड की हैं, ठीक है ना, बीएड की डिग्रियाँ, कॉलेज की डिग्रियाँ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट भी सब कुछ मैच करते हैं, ठीक है ना। तब जाके आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये चीज़ प्रोसेसिंग होती है। आई होप मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है, जो जो आपको क्वेरीज थी, क्या क्या प्रोसेसिंग होता है। अगर आप चाहते हो कि इसका ऑफिशियल दूँ मैं, तो आपको दे सकता हूँ ऑफिशियल, और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, हो सकता है कि ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। और नहीं तो मैं यूकेपीएससी का वेट कर रहा हूँ। यूकेपीएससी जैसी अपडेट देता है कुछ मैं आपको दे दूँगा, और नहीं देता है तो फिर भी मैं आपको बाद में दे दूँगा, ठीक है। ऑफिशियली दे दूँगा मैं आपको उसका, ठीक। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे ख्याल से कुछ रहा नहीं, सब कुछ तो हो गया मेरे ख्याल से।